सकते हो ये होता है प्लंज ब्लाउज। इसके अंदर ये इस तरह की कटोरी होती है और ये नेकलाइन में पाइपिंग होती है और इस तरह की ये जो साइड की जो कटिंग है वो आप इस तरह से देख सकते हैं। ये वाली जो कटिंग और सिलाई होती है तो इसकी आज मैं आपको कटिंग और सिलाई बता रही हूँ स्टेप बाय स्टेप। हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। पाइपिंग लगाना भी बहुत आसान है और इसकी कटिंग भी बहुत ईजी है जो कि मैं आपको बता रही हूँ। तो चलिए इसकी जो कटिंग है प्लंज ब्लाउज की कटिंग शुरू करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए इसी प्लंज ब्रा की जो कटिंग और सिलाई भी बताऊँगी। चलिए इसकी कटिंग शुरू करते हैं। ब्लाउज की कटिंग करने के लिए सबसे पहले वही लेते हैं। अभी मैं आपको आगे के पार्ट्स की कटिंग बता रही हूँ क्योंकि बैक साइड का पार्ट्स बिल्कुल सिंपल होता है। आगे के पार्ट्स के शोल्डर आर्म होल देख करके वैसे ही आप नॉर्मल बैक साइड का पार्ट्स कटिंग कर सकते हो। उसको मैं डिटेल्स में शॉर्ट रूप में बता दूंगी पर आप कटिंग कर सकते हो और नहीं तो नीचे लिंक दे दूंगी बैक साइड का पार्ट्स कैसे कटिंग करते हैं उसको देख करके भी आप बैक साइड का जो पार्ट्स है वो कटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो क्योंकि मुझे 13.5 ही इस ब्लाउज की लंबाई चाहिए, मैंने लिया है 14 इंच और क्योंकि जो पार्ट्स हैं उनको हमें स्टिचिंग के लिए वैसे ही एक्स्ट्रा लेना होता है तो मैंने सिर्फ इसमें आधा इंच ही एक्स्ट्रा लिया है। बाकी का जो एक्स्ट्रा लेना होगा मैं स्टिचिंग के लिए वो हम जो पार्ट्स कटिंग करेंगे प्लंज ब्लाउज की जो कटिंग करेंगे उसके अंदर लेंगे। तो अभी हम 3 पॉइंट्स लगा देते हैं। देखिए यहाँ पे मैं लगाऊंगी 34 के साइज के अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ 5.5 इंच आर्म होल के लिए और नेक आगे के लिए 7 इंच और इसका जो टक्स पॉइंट होता है वो होगा इस साइज के अकॉर्डिंग 9.25 इंच। ये हो गया टक्स पॉइंट। ये क्या है थोड़ा सा आपको डार्क इस तरह से दिखाती हूँ। ये देखिए ये जो है ये है टक्स पॉइंट और टक्स पॉइंट होता है देखिए ऊपर से 9.25 इंच पे और नेक लाइन के लिए लिया मैंने 7 इंच पे ये पॉइंट लगाया है और आर्म होल के लिए मैंने 5.5 इंच पे पॉइंट लगाया है। सारे पॉइंट्स को अब हम इस तरह से सीधा कर लेते हैं। थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं ताकि देखने में भी। इसके बाद हम इसको इस तरह से कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम नेक की भी ड्रॉ करेंगे। ये हो गया है 7 इंच पे। आप कम चाहते तो क्योंकि ये आगे से वैसे कम ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा, बस ये सिर्फ जो लंबाई है वो ही 7 इंच रहेगी। तो इसको हम इसी तरह से जैसे हम नेक अपना जो ड्रॉ करते हैं उसी तरह से हम इसको ड्रॉ करेंगे और नेक की चौड़ाई हम यहाँ पे रखेंगे। ऊपर की साइड के अंदर नेक की जो चौड़ाई होती है वो रखेंगे 2.5 इंच की। तो ये मैंने 2.5 इंच पे पॉइंट लगा दिया है। अब आप इसको इस तरह से सीधा मिला लें। तो ये मैंने इसको सीधा मिला दिया है। अब हमें जो नेक का जो ड्रॉ करना है वो कैसे करना है। तो देखो यहाँ से हाफ सेंटर से आपको क्या करना होता है, ऐसे थोड़ा थोड़ा इसको ऐसे करते हुए गोलाई देते हुए और ऐसे इसको बनाना है। ये होगा आगे का नेक। इसको आप थोड़ा क्योंकि ये यहाँ से है ना बिल्कुल छोटा ही, लगभग ये यहाँ तक इसकी जो लेंथ है वो अमूमन होती है, मानी जाती है। ये बस थोड़ा सा ऐसे स्पेस टाइप में ही होता है, इसको कम भी किया जा सकता है। यहाँ पे लगभग हम 1.25 इंच का एक पॉइंट लगाएंगे और इसकी हम यहाँ पे गोलाई लगा देंगे। तो ये हो गई हमारे ब्लाउज की जो है वो, क्योंकि मैं हाथों से ही लगा रही हूँ इसको और हाथों से जो गोलाई होती है वो बिल्कुल से आपके ब्लाउज में सही आएगी। अब ये जो है टक्स पॉइंट है इसको हमें ध्यान रखना है और इससे पहले यहाँ पे हम जो हमारी जो नीचे ऊपर का जो बेल्ट का पार्ट है फिर से जो इस तरफ कर लेते हैं तो आपको देखने में भी अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे 3rd भाग होगा, चेस्ट का 3rd भाग हो गया 11.25 इंच पे हम पॉइंट लगा देते हैं ऊपर से 11.25 इंच पे। ठीक है, और इस लाइन को आपको इस तरह से सीधा कर देना है। ये हो गया पहले तो इस तरह से सीधा। अब इसका मेजरमेंट कर लेते हैं। यहाँ पे होगा 8.5, चेस्ट का 4th पार्ट 34 के लिए कर रहे हैं ना, तो उसके लिए होगा
देखिए 8.5, इस तरह से देखिए पूरा मेजरमेंट। उसके बाद मैं इसके अंदर एक्स्ट्रा ले रही हूँ आधा इंच, तो टोटल ले लिया मैंने 9 इंच पे। यहाँ पे मैंने कितना आधा इंच जो है वो ऐसे ही एक्स्ट्रा लिया है, ठीक है। 9 इंच पे मैंने पॉइंट लगा दिया है। जितना भी कमर है उसके हिसाब से कमर का चौथा भाग करके फिर पॉइंट लगा दे। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ 8 इंच पे पॉइंट, और ये हो गया है 8 इंच पे पॉइंट। अब आपको इसको ऐसे मिला देना है। तो ये एक आपका जो हमारा जो ड्राफ्ट है ब्लाउज का वो इस तरह से प्रिपेयर हो जाता है। तो अब आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके साथ ही मैं इसके साथ मार्जिन भी ले रही हूँ, तो मैंने इसको 2 इंच आगे तक बढ़ा दिया है, और फिर यहाँ पे मैं इसका मार्जिन भी ले रही हूँ, क्योंकि इसी से हम जो ब्लाउज पीस है वो कट करने वाले हैं। तो मार्जिन भी आपका साथ में होना चाहिए, तो मार्जिन भी हमने साथ में ऐड कर लिया। अब यहाँ पे हम प्लंज ब्लाउज की जो प्लंज ब्रा होती है, जिसको बॉम्बे ब्रा कट बोलते हैं, और एक अलग स्टाइल से होती है, तो उसको हम कैसे कटिंग करेंगे उसके लिए आज मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ से आपको ये लगभग, क्योंकि यहाँ से हम इसको 2 इंच छोड़ देते हैं, और यहाँ पे मैंने इसको पॉइंट लगा दिया है, ठीक है। और यहाँ पे हमारी जो कप्स की यहाँ पे चौड़ाई होती है, तो इस साइज के अकॉर्डिंग 5.25 5.5 बस इतनी ही होती है। तो चलिए मैं यहाँ पे 5.5 इंच ले लेती हूँ। और तो इसको आपको क्या करना है, ऐसे सीधे मिलाना है। ये हमने पहले सीधे मिला दिया, ठीक है। अब हमारी जो प्लंज ब्रा होती है वो इस तरह से तिरछी होती है, उसके अंदर इस तरह से सिलाई होती है। तो हमारा जो ये पॉइंट है इसको हम थोड़ी सी यहाँ पे दूसरे हाथ से लगा रही हूँ, यहाँ पे गोलाई जो, ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। यहाँ पे इस तरह से इसकी थोड़ी सी हल्की सी गोलाई लगा देते हैं। तो ये लगभग आधा इंच की हमने यहाँ पे गोलाई लगा दी। अब इस गोलाई के पॉइंट को आपको इसमें मिलाना है, इस पॉइंट को इसमें, और इस पॉइंट को आपको इस पॉइंट में मिलाना है। तो अभी हम सीधे पहले इसको मिला देते हैं। ऐसे मिला दिया, और अब इसको हमें इसमें मिलाना है, सिंपल सा, क्योंकि ये जो है हमारा मेन टक्स है। टक्स का जो है वो मेन पॉइंट यही है, ठीक है। अब ये हो गया। अब यहाँ से हमें थोड़ी सी गोलाई चाहिए, तो इसको आपको थोड़ा इस तरह से गोल करते हुए, क्योंकि जो हमारे उभार होते हैं वो इस तरफ से थोड़ी गोलाई टाइप में होते हैं, क्योंकि बगल के नीचे से गोलाई होती है ना, तो इस तरह से मैंने इसको थोड़ा ऐसे गोलाई कर दिया है। ये मैंने इसको गोलाई में ले लिया है। यहाँ पे थोड़ा बाहर की ओर गोलाई लिया है। वैसे ही देखिए मैं आपको इसको और थोड़ा सा दिखा देती हूँ, क्योंकि मुझे इसको भी इस तरह से थोड़ा हल्का हल्का बाहर की ओर लेते हैं, फिर इसमें ऐसे मिलाना है। तो आपको इसको भी ऐसे थोड़ा बाहर की ओर लेते हुए इस गोलाई को, और इस तरह से आपको ऐसे बनाना है। एकदम सिंपल तरीका बता रही हूँ, और समझ में भी आपको बहुत आसानी से आएगा, क्योंकि मेन होता है ये टक्स पॉइंट। टक्स पॉइंट के बाद में ये जो गोलाई होती है, इस पॉइंट को इस टक्स पॉइंट में मिलाना है, इस पॉइंट को इस टक्स पॉइंट में मिलाना है। यहाँ से जो हमारा जो भी मेजरमेंट होता है चेस्ट का, उससे 2 इंच, यहाँ तो हो गया चेस्ट का मेजरमेंट, उससे 2 इंच पहले ये पॉइंट लगाया, और इस पॉइंट से यहाँ पे आपको जितना जो आपका कप्स होता है उसकी जो चौड़ाई चाहिए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। इस पॉइंट को इस पॉइंट में मिलाना है, उसके बाद इस पॉइंट्स को इसमें और इस पॉइंट्स को इसमें मिला देना है। ये हो गया है एक फर्मा पैटर्न, ठीक है। अब आपको इसको कपड़े पे कैसे कटिंग करना है, कैसे यहाँ पे हमें पफ बनाना है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो हम तीनों पार्ट्स को अलग कर देते हैं, एक ये वाला पार्ट्स, एक ये वाला पार्ट्स, और एक नीचे वाली एक क्रॉस पट्टी। क्रॉस पट्टी आप देख रहे हो यहाँ से लेकर के, और इस तरह से ऐसे जुड़ेगी, जॉइंट होगी इसके अंदर।
ऊपर वाले पार्ट्स में। ये ऊपर वाला पार्ट्स होगा, ये नीचे वाली क्रॉस पट्टी होगी जो यहाँ तक अटैच होगी। सकते हैं मैंने जैसे जैसे आपको तीनों पार्ट्स बताए थे वैसे वैसे मैंने कटिंग कर लिए हैं। ये जो है वो नीचे के क्रॉस पट्टी है, अलग हो गई है। ये हमारे दो मेन पार्ट्स है, ये नेक लाइन थी, इसको निकाल देते हैं। ये दो पार्ट्स है, इन दो पार्ट्सों को अभी आपको समझना है कि कैसे हम इसको, पहले इसकी ओरिजिनल फॉर्मा कटिंग नहीं हुई थी। जैसे हम कटोरी का कप्स निकाल करके ओरिजिनल कटोरी तैयार करते हैं, वैसे ही ये हमारे जो वेस्टेज पार्ट्स है दोनों ही, इसके हम ओरिजिनल पार्ट्स कटिंग करते हैं और उसको आप फर्मा बना करके रख सकते हो। फिर आप उसकी ब्लाउज स्टिच और कटिंग कर सकते हो। तो दोनों पार्ट्स को पहले बिल्कुल बराबर में और यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और उसके बीच में हमें स्पेस रखना है। जैसे मैंने इसको यहाँ पे रख दिया और इसके बिल्कुल बराबर ड्रॉ करेंगे। इसके बाद में इस पार्ट्स को भी रखेंगे और बीच में हम थोड़ा स्पेस रख लेंगे, क्योंकि हमें बीच से जो भी करना है, मेजरमेंट लेना है, तो उसके अकॉर्डिंग पहले इसको इसकी जो है बराबर में ड्रॉ कर लेते हैं दोनों की। तो अब आप देख सकते हो इसके बिल्कुल बराबर नीचे मैंने इसके बिल्कुल बराबर में देख सकते हैं आप ड्रॉ किया हुआ है, बिल्कुल बराबर में। इसको हम हटा देते हैं। ठीक इसी तरह से नीचे का जो पार्ट्स है उस पर भी मैंने ड्रॉ किया हुआ है। अब आपको समझना बहुत ज़रूरी है, तो इस चीज़ को आप बहुत ही ध्यान से अच्छे से समझिएगा जो कि मैं आपको बता रही हूँ। तो ये है यहाँ पे हमारा जो टक्स पॉइंट, ठीक है ना, और ये है इसका जो टक्स पॉइंट, ठीक है। दोनों पॉइंट आपने अच्छे से समझ लिए। अब आपको यहाँ से थोड़ा नीचे चलना है। यहाँ से मैं नीचे चलूँगी लगभग 1.5 इंच पे मैंने पॉइंट लगा दिया, और क्योंकि मेरे थोड़े से टेढ़े मेढ़े यहाँ पे बने हुए हैं इसलिए बिल्कुल ठीक एकदम सामने नहीं आए हैं, क्योंकि मार्क ऐसे ही किया मैंने किसी को इस तरफ कर दिया। यहाँ पे इसके ठीक 1.5 इंच ऊपर जो आपका पॉइंट हो ना, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट के ठीक ऊपर आपको 1.5 इंच ऊपर तक एक ऐसे ही आपको लाइन ड्रॉ करनी है। आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हो गई आपके दोनों की 1.5 इंच की पॉइंट, ठीक है ना। ये 1.5 इंच नीचे यहाँ पे हो गया, ये 1.5 इंच ऊपर यहाँ से हो गया। अब आपको यहाँ से सिर्फ सीम का एक्स्ट्रा लेते हुए, जितना कि हम सिलाई में लगाते हैं ना उतना एक्स्ट्रा लेते हुए, जैसे कि हम ब्रा की जो मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस दिए हैं, ठीक उसी तरह से आपको इसमें भी बनाना है। यहाँ पे आपको इसमें मिला देना है। उसके बाद इस पॉइंट्स को आपको इस तरह से लेते हुए ले जाते हुए, और यहाँ पे आपको थोड़ा आधा इंच ऊपर के लगभग इस तरह से थोड़ा सा सिलाई का ऊपर लेना है। फिर इस पॉइंट को आपको ऐसे इसमें मिला देना है। तो ये हो जाएगा आपका नीचे का पॉइंट। मैं इसको थोड़ा डार्क कर देती हूँ। तो ये पार्ट्स मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया। कुछ भी नहीं चेंज किया ना, इस टक्स पॉइंट को 1.5 इंच ऊपर लिया है और यहाँ से सिलाई का एक्स्ट्रा ले लिया, यहाँ से थोड़ा सा सिलाई का ऊपर लेते हुए और इसको इसमें मिला दिया और इसको जो इसमें मिला दिया, ठीक है। अब ये वाला सेंटर पॉइंट है, ठीक ऐसे ही करना है। इसको भी आपको थोड़ा सा हल्का सा इतना एक्स्ट्रा करना है, इसको भी आपको इतना सा सिलाई के जितना एक्स्ट्रा करना है नीचे। अब आपको इस पॉइंट्स को देखिए, मैं थोड़ा सा इस तरह से आपको बिंदु लगाते हुए समझा रही हूँ। इस तरह से इसमें मिलाना है सेंटर में। फिर आपको इसको इस तरह से इस वाले पॉइंट में जो हमने 1/4 इंच एक्स्ट्रा लिया है, यानी सीम के जितना, उसमें आपको इस तरह से मिला देना है। थोड़ा कम करेंगे यहाँ से क्योंकि इतना नहीं चाहिए होता है, तो कम करते हुए इस तरह से मिलाएंगे। इसको भी मैं थोड़ा डार्क कर देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखो मैंने इसको भी डार्क कर दिया। अब आपको दोनों पैटर्न, ऊपर वाला पैटर्न नीचे वाला पैटर्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोनों का जॉइंट करने का, अटैच करने का सीम का भी हमने एक्स्ट्रा ले लिया है और पफ के लिए भी ये हमने एक्स्ट्रा लिया है। ये जो हमने एक्स्ट्रा लिया है क्यों लिया है, हमारा पफ बने कप्स जो है वो बहुत ही बढ़िया से बन जाए। तो ये हो गए दोनों पार्ट्स। इसको कटिंग कर लेते हैं। और जो हमारी नीचे की जो क्रॉस पट्टी है वो बिल्कुल सेम ऐसे ही कटेंगी। देखिए ये जो है इसके अंदर बिल्कुल ये जैसी है वैसी ही हम इसको कटिंग करेंगे। क्रॉस पट्टी को इस तरह से है ये। इसमें आपको यहाँ से सिलाई का एक्स्ट्रा लेना है। अच्छा एक बात हो, तो अब जो आपको मेन चीज़ समझनी है वो मैं आपको बताती हूँ कि ये जो लाइन है इसकी टोटल गोलाई कितनी है और ये जो लाइन है इसकी टोटल गोलाई कितनी, क्योंकि इसको इसके अंदर जॉइंट करना है ना, तो ये जानना हमें बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से करते हैं और यहाँ से हम इसको जांच लेते हैं कि ये टोटल कितनी है।
ये टोटल है 9.25 इंच। 9.5 से 9.25 के बीच में, पूरा 9.25 भी नहीं है और 9.5 से थोड़ा सा ये ज़्यादा है। तो अब इसको भी देख लेते हैं। ये है 9.25 इंच, आप देख सकते हो बिल्कुल आराम से। ये आ रहा पॉइंट 9.25 का। तो अब आपको क्या करना होगा, इस पॉइंट को थोड़ा सा इस तरफ से थोड़ा सा आपको बढ़ाना होगा। क्योंकि जॉइंट करेंगे बराबर नहीं होगा तो फिर कैसे होगा। तो इसको हमें यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ में बढ़ा देती हूँ। इसको इस तरफ में किया, इतना ये छोटा है, और इसको इस तरह से करते हुए फिर इस तरफ ऐसे मिला दिया। बस थोड़ा थोड़ा करते हुए इसको अंदर, इसके अंदर ही हमें इसको मिला देना है। तो अब ये टोटल कितनी हो जाएगी वापस चेक कर लेते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, ये नहीं जानेंगे आप तो आपका ब्लाउज क्या है, दोनों पार्ट छोटे बड़े हो सकते हैं। तो ये पूरा भी 9.5 आ रहा है, मतलब दोनों आराम से जो अटैच है वो हो जाएंगे। इस पार्ट्स को नीचे रखेंगे, जोड़ते समय इस पार्ट को ऊपर रखेंगे, बिल्कुल आराम से बिल्कुल बराबर में जॉइंट हो जाएंगे। तो अब हम दोनों को कपड़े पे कटिंग कर लेंगे। 2 ये पार्ट्स है और तीसरे वाला जो नीचे वाला पार्ट्स है वो बिल्कुल सेम वैसे ही कटिंग करेंगे जैसे कि हमने कटिंग करके निकाला था। तो आप देख सकते हैं मैंने ये ऊपर का पार्ट्स बिल्कुल इसके बराबर में कट कर लिया है। थोड़ा सा नेक लाइन से एक्स्ट्रा लिया है और इसको बिल्कुल बराबर कट किया है। और ये जो नीचे की क्रॉस पट्टी है इसको मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा लिया है सिलाई के जितना, और यहाँ से भी एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि ये जो गोलाई अगर आप ऊपर से लेंगे तो ये थोड़ी कम हो जाएगी। ये गोलाई जितनी है इतनी गोलाई आपकी ये होनी चाहिए, तो इसको थोड़ा एक्स्ट्रा ले लिया है। और जिस कटिंग स्टिचिंग करने के बाद अगर ये एक्स्ट्रा होगी तो इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना ज़रूरी है, फिर कम हो जाए तो फिर दिक्कत होती है सिलाई के अंदर। तो जो पार्ट्स आप स्टिचिंग करते हो, जॉइंट करते हो, उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लें। बड़े हो तो कट करके छोटे किया जा सकते हैं बाद में लास्ट के अंदर स्टिचिंग करने के बाद। तो इस तरह से ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब हम इन पार्ट्स को अलग अलग करते हैं, फिर मैं आपको यहाँ पे इनकी स्टिचिंग करके बताती हूँ, ये दोनों पार्ट्स की, और फिर इसके साथ में हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले ये जो ऊपर वाला पार्ट्स है इस पे हम इस तरह की डोरी वाली जो पाइपिंग है वो लगा लेते हैं। तो हम इसकी एक सिलाई लेंगे, इसको हम इस तरफ से लगाएंगे, ऐसे रखेंगे और 1 फीट के अकॉर्डिंग हम इसकी स्टिचिंग ले लेंगे। जैसे कि हमारी स्टिचिंग आई हुई है उसी के हमें ऊपर स्टिचिंग इसकी लेनी है गोलाई के अंदर। पाइपिंग्स को थोड़ा सा खींच के गोलाई देते हुए लेंगे स्टिचिंग। सिलाई हमारी बराबर चलनी चाहिए, 1 ही फीट की है तो 1 ही फीट की हमें इसको सीलना है। बिल्कुल पाइपिंग के पास में मैंने इसको स्टिचिंग ले लिया है। अब हम वापस वहीं से और नीचे वाला पार्ट्स जो है वो जॉइंट करेंगे। ये हमारी नेक लाइन है और इस तरफ वाला वो पार्ट हम यहाँ पे अटैच करेंगे। ये वाली हिस्सा इसका, सॉरी, इस तरह से ये अटैच होगा। आप चाहे तो इसको नीचे रख के भी स्टिच कर सकते हो ताकि आपको सिलाई नज़र रहे। तो मैंने इस पार्ट्स को नीचे रख लिया है और जो सिलाई आई हुई है उसी के ऊपर मुझे इसकी जो है वो स्टिचिंग लेनी है। किसी भी पार्ट्स को हमें खींचना नहीं है। इसके ऊपर ऐसे रखते हुए सील देना है। हमारे पार्ट्स दोनों बिल्कुल बराबर आने चाहिए। तो आप देख सकते हो पार्ट्स जो दोनों हैं बिल्कुल से बराबर आ गए हैं और स्टिचिंग भी हो गई है। अब मैं आपको इसको खोल करके भी दिखा देती हूँ कि ये कैसे स्टिचिंग होते हैं। देखिए इस तरह से ये आपका जो कप्स है वो तैयार हो गया है।
ये हमारी नेकलाइन साइड है और ये हमारी आर्मोल साइड ये है, और ये है आपकी नेकलाइन साइड। अब यहाँ पे हम इसकी जो नीचे वाली पट्टी है वो स्टिच करेंगे, ये वाली। इसको भी हम हटा देते हैं और इसकी स्टिचिंग ले लेते हैं। तो यहाँ से हम इसको ऐसे गोलाई में रखते हुए और इसकी एक सिलाई ले लेते हैं। तो इस तरह से इसको गोल गोल ऊपर ऐसे रखते हुए और हमें सीधा सीधा इसकी जो है वो सिलाई ले दें। यहाँ पे गुलाई में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, पर आप इसको आसानी से ऐसे देखिए सेट करके और सिलाई जो है वो ले सकते हो। देखिए बिल्कुल चुन्नट नहीं आनी चाहिए, इस तरह से आपको इसको हटा देना है। बस ये एक ही सिलाई थोड़ी सी हार्ड होती है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे आपने देखा मैंने इसको ऊपर तक है जो वो स्टिचिंग ले है। हो गई इसकी तीनों पार्ट्स की जो है वो स्टिचिंग हो गई है। तो आप देख सकते हैं ये इस तरह से जो पफ जो है वो बन करके रेडी हो गया है, बहुत ही खूबसूरती से पाइपिंग के साथ के अंदर। कोई सी कलर के आप जो है वो पाइपिंग लगा सकते हैं, मैंने तो ऐसे आपको दिखाया था लगा करके। आप देखिए इसका जो ये आर्मोल है वो मैं यहाँ पे सेट कर रही हूँ, ये बिल्कुल सही है ना, आप देख सकते हो नाप से जो हमने नाप लिया था वो। यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम हल्का सा नीचे ले लेते हैं और ये जो है इसका एक्स्ट्रा जो पॉइंट्स है इसको हम यहाँ पे कट कर देंगे। तो इतना सा इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट्स है उसको मैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया था पूरा लंबगोलाई के अंदर, ताकि ये कहीं भी छोटा ना रहे, इसलिए अब ये जो बड़ा थोड़ा बड़ा हो गया इसको हम यहाँ पे कट कर देते हैं। तो ये हमारे जो आर्मोल है यहाँ पे मैंने इसको कट कर दिया है। अब ये आर्मोल भी बिल्कुल सही हो गए हैं और हमारे ब्लाउज का जो आगे का पार्ट्स है वो भी बिल्कुल सही से बन गया है। तो इस तरह से आप प्लंज ब्लाउज की जो स्टिचिंग है वो कर सकते हो, एकदम सिंपल है। अब यहाँ पे आपको जितना नेक ओपन रखना वहाँ पे रखे और हुकाई लगा सकते हो। उसके बाद ये आपकी पाइपिंग लगेगी यहाँ से यहाँ तक नीचे तक, और हुकाई की पट्टी उसके नीचे लगेगी। पहले पाइपिंग, उसके बाद हुकाई की पट्टी अंदर चले जाएगी, पाइपिंग आपकी इस तरह से ऊपर रह जाएगी। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने आपको प्लंज ब्लाउज की कटिंग और सिलाई बताई है स्टेप बाय स्टेप। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसे लगा। थैंक यू। और हाँ दोस्तों, अगर आप ज़्यादा ब्रॉड नेक आगे से पहनते हो, पहनना चाहते हो जैसे कि हीरोइनें पहनते हैं, तो आप इसको इस तरह से कट करके निकाल सकते हो और उसके बाद आप पाइपिंग लगा सकते हो। तो जैसे आपने पिक में देखा था ये वैसे गला हो जाएगा एकदम आपके ब्रेस्ट के बिल्कुल पास पास से, और यहाँ तक आपका ये होगा। और यहाँ से जो नीचे है यहाँ तक की आपकी जो है वो कोराई की पट्टी लगेगी, यहाँ तक आपकी जो है वो पाइपिंग ही रहेगी। तो इस तरह से भी आप इसको ब्रॉड भी बना सकते हो। ये देखिए ये वाली लाइन जो है ये वाली कट करके और इस तरह से भी आप इसको बना सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।